अच्छा, थोड़ा क्लोज हो जो। राजेश अग्रवाल, फादर ऑफ रेचल गुप्ता, सभी मेरे दोस्त, मीडिया पर्सन्स, प्रेस वाले, मेरे भाई जो जलंधर शहर और दूर दूर से आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। कल भी आप लोगों ने इसकी जो परेड हुई रेचल की होम वेलकम की जो परेड हुई, उसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पंजाब की बेटी को, भारत की बेटी को, हिंदुस्तान की बेटी को आपने सर आंखों पर बैठाया। मैं आपका अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवादी हूं। मैं इस होटल मैनेजमेंट का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने यहां पर हमें बुलाया। पार्क इन बाय रेडिसन, ये पहली बार ही है इस हॉल में आप लोग आए हैं, आज ही इसकी ओपनिंग हुई है और ये पहला हमारा सौभाग्य है कि आप लोग भी आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बचपन से ही ये रेचल जो है 20 साल की है, इसके साथ इसकी बहन बैठी है रिया गुप्ता, शी इज आल्सो मॉडल, 18 साल की है। उसके साथ मेरी जो धर्मपत्नी है जेनिफर गुप्ता, वो बैठे हैं, और झाजी साहब जो सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मेरे सारे दोस्त मित्र। बचपन से ही इसको एक शौक था, जैसे पिता होता है, जब भी इसका जन्मदिन होता था मैं इसके सिर पर, इसके जन्मदिन पर एक छोटा सा मुकुट रखता था और बड़ी ऊंची आवाज में कहता था, जैसे भगवान की तरफ से मुझे इंट्यूशन हो गई थी कि मिस रेचल गुप्ता, मिस इंडिया। तो वो ऐसा हो गया कि इसके दिमाग में बैठ गया कि मैंने ये करना। हर जन्मदिन पर दोनों बेटियों के सिर पर ताज रखता था। उसकी फोटोज हैं, क्लिप्स हमने डाली हैं, और बचपन से लेके ये चलता ये कार्रवाई। और सन 2020 में 22 में इसने मेरे को बोला कि पापा आप मेरे पास बैठो। मदर को भी बिठाया और इन्होंने बोला कि हम लोग जो है, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, ट्रिपल स्टार लेने वाले, हर स्कूल में पेपर अपना 1.5 घंटे में खत्म कर लेती, कहती बाहर नहीं निकलने देते। तो मैंने बोलना आपने बैठना है, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, रिवाइज करो फिर आना है। इनको डांट पड़ती तो ये बैठते, जैसे भी होता है इनको बाहर भेज देते वो। फिर तो सारे स्कूल के कंपटीशन ये जीतती, सारे स्कूल के जितने इनाम होते, चाहे मेयर वर्ड था, चाहे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल था। तो पेरेंट्स बीच में एक होता है कि एक ही बच्चियां नूं देई जा रहे हो इनाम, ते मैं गया, मैं क्या भाई इनाम नहीं चाहिए, तुसी इन्हां नूं पार्टिसिपेट करन दिया करो। और असीं जिहड़ा हैगा बहुत हैप्पी हैं इहदे नाल ही ना, ये अगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों से वो स्टेज कंडक्ट कराते थे। ये छोटे छोटे थे लेकिन इनकी बोलबानी, इनकी मदर ने इतनी मेहनत की है इनके ऊपर, तो ये बिल्कुल ही पूरी बड़ी स्टेज को संभाल लेते थे। आई एम प्राउड ऑफ देम कि बहुत ही इंटेलिजेंट और वो बच्चियां हैं। फिर जब मेरे को और मेरी वाइफ को बोला कि हमने बॉम्बे जाना है, तो मैं एकदम चकरा गया। फिर मेरे को याद आया कि मैं मंदिर में तो यही भाषण देता हूँ, गीता मंदिर का मुख्य सेवक हूं मैं, कि जिधर बच्चे जाना चाहते हो उन्होंने उधर जान दो, फोर्स ना किया करो। फिर मेरे को वो याद आई तो मैंने बोला ठीक है। 20 बार मैं गया इसके साथ मुंबई, इसने 1 क्राउन जीता। फिर मिस इंडिया, सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड बनी। फिर इसको इंडिया को रिप्रेजेंट करने ये पेरिस गई, वहां पर 60 कंट्रियों को इसने हरा के वो क्राउन 10 साल के बाद हिंदुस्तान में वापस लेकर आई, और वादा करके गई एयरपोर्ट पर प्रेस वालों के सामने कि मैं ये क्राउन जो है लेकर आऊंगी अपने शहर में, जलंधर में, गुरुओं की धरती पर, अपने पंजाब में, अपने जलंधर में लेकर आऊंगी। और लेकर आई। बहुत बड़ा स्वागत हुआ इसका दिल्ली एयरपोर्ट पर। फिर भी ये लगी रही। अब 2023 में मिस यूनिवर्स में सिलेक्ट हुई, लेकिन एग्रीमेंट नहीं अच्छा था, छोड़ दिया। 24 में इसने फिर से मिस जो ग्रैंड इंडिया बनी जयपुर में, और वहां पर पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां थी, उसमें से एक लड़की गई हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने, और वो आपकी जलंधर की, आपकी अपनी बेटी, पंजाब की बेटी, हिंदुस्तान की शान रेचल गुप्ता थी, जिसको इंडिया ने भेजा, जाओ वहां जाके आप कंपीट करो। तो इसने 90 कंट्रीज से लड़कियां आई थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं भी, हम भी वहां थे। तो इसने
आखिरकार 25 दिन कंपटीशन चला और इसने 25 दिन में ये खिताब अपने सिर पर लिया और ये क्राउन सजाकर, गोल्डन क्राउन, जो कि पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर आया है। कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी हमारी लड़की नहीं जीत पाई थी, इसने उसको कर दिखाया और ये वादा करके गई थी। घर पे मेरे पास फुटेज है आप सबका ही, जिसमें इसने बोला था कि मैं गोल्डन क्राउन लेकर ही आऊंगी। कई बार सरस्वती होती है और इसने वो जीता। हमेशा जब भी एयरपोर्ट पर उतरती है, धरती को सलाम करती है, चूमती है। भगवान श्री कृष्ण की भगत है और उसके बाद गोल्डन टेम्पल के जाके माथा टेक के ही जाती है जहां भी जाती है। और जब पंजाब को भी इसने रिप्रेजेंट किया तो फार्मर को रिप्रेजेंट किया, जब थाईलैंड में इसने रिप्रेजेंट किया तो गंगा माता को किया रिप्रेजेंट। और इसने बोला कि क्लीन गंगा, ग्रैंड गंगा, और वो मैसेज दिया कि हजारों करोड़ों लोगों को गंगा माता पानी देती है, हम उसको पूछते हैं। इसके हाथ में मोली बांधी हुई है। सभी पैनियट वालों ने बोला कि ये मोली को खोल दे, लेकिन इसने उसको बांध के रखा कि मेरे संस्कार है, मेरा धर्म है, मैंने ड्रेस के साथ जाती है या नहीं जाती, बहुत मैं इसको बांध के रखूंगी। और भगवान ने उसका फल दिया। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, आप आए हैं। तो आप जो भी सवाल हैं आप पूछ लीजिए। इंडिविजुअल इंटरव्यू नहीं करना चाहते, समय कम है, आज क्रिसमस है, आपने भी मनाना है। तो थैंक यू सो मच। फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सब मीडिया भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अगर किसी ने सवाल करना है तो ये मेरे माइक है हमारे पास। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि जैसे कुछ मीडिया के बारे में या जलंधर की फीलिंग के बारे में कुछ कहें प्लीज। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप आए हो आज क्रिसमस के दिन। मैरी क्रिसमस सबको। आप अपने फैमिली से टाइम निकाल कर इधर आए हो मेरे लिए। आई एम सो थैंकफुल। कल भी जो सब जने आए थे परेड पर मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे घर पर वेलकम करने के लिए, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जो फीलिंग मुझे घर पर आकर मिली है वो सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी फीलिंग जीतने से भी ज़्यादा। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब इधर आज इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज़ ये हम सभी की जीत है। मुझे याद है मेरे जाने से भी पहले मिले थे, काफ़ी लोगों को मैं रिकग्नाइज़ कर रही हूँ। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि जीतने के बाद भी आप सभी के साथ हम इकट्ठे ये नई जीत इंडिया की तरफ से सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चंस प्लीज नाउ। प्लीज रेज योर हैंड्स, द बॉय विल कम टू यू विद द माइक। सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेट्स आपको। जी पूछना चाहूँगा कि आपने काफ़ी कंट्रीज में आप गए हो, वहाँ का सिस्टम देखा है, आप अपने हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो बेसिकली अगर कंपैरिजन किया जाए हिंदुस्तान में कौन कौन से और इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हो, पॉलिटिक्स की बात करें, क्राइम की बात करें, स्टडी जो सिस्टम है उसकी बात करें, तो आपका क्या सपना है? मैं अपने भारत को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और इसी सपोर्ट की वजह से, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि भारत का नाम रोशन हो पूरी दुनिया में। मुझे ऑब्वियसली दिखता है कि हमारी कंट्री में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी हैं करने के लिए। जीतने से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने कोशिश की अपने टाइम के साथ मैं चैरिटीज़ के साथ काम करूँ, है ना। जो हमारे कंट्री में इतने ज़्यादा लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जो पावर्टी में रहते हैं, पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलती, जो बेसिक नीड्स है वो उनकी पूरी नहीं होती, जो है वाटर, फूड, एजुकेशन एंड घर रहने के लिए। इतने बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बिकॉज़ वो पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इनके लिए हम सभी काम करें, इनको अपलिफ्ट करने के लिए। हमारी कंट्री आगे तभी बढ़ेगी जब हम हर जने को अपॉर्चुनिटी देंगे, जब आगे जाकर एक और लड़की होगी जो क्राउन जीत सकती है इंडिया के लिए, जब एक छोटा बच्चा क्रिकेटर बन सकता है, जब उनको एजुकेशन मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, तभी वो आगे जाकर कुछ कर पाएंगे हमारी कंट्री के लिए। एंड इसलिए मैं अपनी तरफ से, मुझे जब ये ताज मिला है, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैं अपनी जो आवाज़ है
उसको हमेशा इन कॉजेज़ के लिए यूज़ करूँगी बिकॉज़ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक इंडिया की एम्बेसडर हूँ ग्लोबली। मैं चाहती हूँ कि अपने पोजीशन को इन्हीं कॉजेज़ के लिए यूज़ करूँ। आगे जाकर आई होप अगर मेरा पॉलिटिक्स में भी कहीं रोल मिले मुझे, तो मैं जो भी करूँगी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए करूँगी। इसके साथ साथ मेरे विनीत जी, आप पूछना चाह रहे हैं? राजनेता लोग हैं जो इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं, प्लीज बी ब्रीफ ऑन योर क्वेश्चंस प्लीज, वी हैव गॉट सो मेनी पीपल हियर। गौरव जी प्लीज टेक द माइक। आपके फादर ने अभी बताया जर्नी के बारे में, तो इस जर्नी में कितना डिफिकल्ट रहा आपको इस मुकाम तक पहुंचने में? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। ये फील्ड ही ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है ऑन अ डेली बेसिस कि आपको कभी रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं, राइट? आपको पता नहीं है कि कभी आप अपने कंट्री को प्राउड बना पाओगे कि नहीं। मुझे लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि हम जीत पाएंगे कि नहीं। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होता है, एक इनर बिलीफ होती है, बट डाउट्स भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं बिकॉज़ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड है। जो जने इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि इजी नहीं है बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, इतना ज़्यादा हेट मिलता है। ऑब्वियसली अगर इतने जने आपको प्यार कर रहे हैं, इतने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो साथ में आपको ट्रोलिंग भी मिलेगी, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, एंड मैंने वो बहुत ज़्यादा फेस किया। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने आप को यही याद करवाया कि मैं गोल के साथ आई हूँ, मैंने उस गोल पर फोकस करना है। मैंने कहीं किसी के वर्ड्स को अपने दिल तक नहीं लेकर जाना। साथ में डिफ़िकल्टीज आती हैं बिकॉज़ हम उधर 75 लड़कियां थी, 75 लड़कियों जिन्होंने लाखों लड़कियों को से जीत कर वो उधर आए हैं अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट्स नॉट एन ईजी कॉम्पिटिशन, है ना? मेरे पास ऑब्वियसली पूरी भारत की स्ट्रेंथ थी, हमारे कल्चर के संस्कार थे, इसलिए मैं बहुत ग्राउंडेड रह पाई इस कंपटीशन के दौरान। बट हर रोज़ कंपटीशन में रहना, हर रोज़ इतनी एनर्जी लाना इजी नहीं है बिकॉज़ रात को नींद भी नहीं मिलती, 2-3 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, खाना खाने के लिए कभी टाइम नहीं होता। आप हर समय पर आप इंटरव्यूज़ कर रहे हो, मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप इंटरव्यूज़ कर रहे हो ऑर्गेनाइजर्स के साथ, आप शो की जो प्रेपरेशंस होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑनेस्टली। हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हर रोज़ आपको एक बेटर वर्जन बनना है अपने सेल्फ का, राइट? आप कहीं भी 1 सेकंड के लिए लैक नहीं कर सकते, हमेशा आपको इम्प्रूव करना है। सो बहुत मुश्किल प्रोसेस था। अगर आप मुझे आज बोलोगे कि जाके दोबारा सब कुछ करो, मैं नहीं कर सकती, मेरे में एनर्जी नहीं है उसके लिए। बट आई एम रियली हैप्पी बिकॉज़ मेहनत का आपको हमेशा फल मिलेगा और फल मेरे सिर पर बैठा हुआ है अभी। जब आप मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बने तो आपको बिलीव हुआ? एकदम से झटका तो नहीं लगा? मुझे एक साइड से बिलीव नहीं हुआ और एक साइड से मुझे पता भी था, राइट? जब उन्होंने इंडिया का नाम अनाउंस किया, आप वीडियो क्लिप में देख सकते हो, मैंने एकदम से आई स्क्रीम्ड बिकॉज़ वो फीलिंग अनबिलीवेबल होती है, अनबिलीवेबल होती है बिकॉज़ इतने सालों के लिए मैंने उसी मोमेंट का वेट किया कि स्टेज पर वो इंडिया का नाम लेंगे। एंड जब उन्होंने लिया, मुझे पता था कि ये भगवान से एक ब्लेसिंग है, ये मेहनत का फल है, एंड आई वाज रियली हैप्पी। बट पूरे दिन, उस पूरे जो फिनाले का दिन था, मुझे यकीन था, मुझे सेल्फ बिलीव था, अपने ऊपर बिलीफ थी कि मैं जीतूंगी। मैंने अपने मॉम को बोला था दिन के शुरुआत में कि मैं जीतूं या ना जीतूं, मेरे लिए मैंने अपना 110% दिया है एंड मैं अपने दिल में जीत चुकी हूँ, लोगों के दिल में जीत चुकी हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट्स इम्पोर्टेंट। जैसे आपने एक बताया कि आप बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं, उसके बारे में तो आप ज़्यादा बता नहीं रही, लेकिन आपकी जो बहन है रिया, वो भी आपकी फील्ड से है, तो आप भी उनके गुरु भी हो, तो कब नजर आएंगी रिया? जो मेरी सिस्टर है वो मेरी भी गुरु है, उसने मेरा इतना ज़्यादा एक सपोर्ट। दूसरे के गुरु? बिल्कुल, और सिबलिंग्स के बीच में, बहनों के बीच में ऐसा होना चाहिए बिकॉज़
ऑनेस्टली मेरे में हर रोज़ इतना कॉन्फिडेंस, इतना एनर्जी, इतना बिलीफ नहीं होता जितना इसने मेरे अंदर डाला है, राइट? हर रोज़ मेरे अंदर शी बिलीव्स इन मी, शी पुशेस मी, शी सपोर्ट्स मी। और जो सब कुछ मेरे लिए, सारी अरेंजमेंट्स मेरी सिस्टर ने की। आपको पता है जो मेरा फिनाली का गाउन था वो अरेंज करने के लिए डिज़ाइनर के साथ वो इसने किया। इसने डिज़ाइनर से बात की, डिज़ाइन फाइनलाइज़ किया। हर रोज़ मेरे हेयर एंड मेकअप का टीम इसने फाइनलाइज़ किया। ये मेरी मैनेजर है, मेरी गुरु है, मेरी सिस्टर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एंड इसके बिना मैं ये क्राउन नहीं जीत पाती। ऑनेस्टली ये उसका क्राउन है, मेरा नहीं है। ये ज्योति जी हैं यहाँ पे, ज्योति जी। भारत आपके लिए बहुत महत्वता रखता है, तो नेक्स्ट जो आप भारत के लिए कुछ आपने क्या सोचा कि आप इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं? मेरा शुरू से एक गोल बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मैं जहाँ भी जाऊँगी अपने लाइफ में जो कुछ करूँगी। मैंने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया जब मैं 18 सालों की थी। चाहे मैंने पास्ट में मैंने मॉडलिंग कैंपेन्स किए, इंटरनेशनल इवेंट्स पर गई हूँ, अब मैंने ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मेरा एक गोल शुरू से क्लियर था कि मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जो हमारा पंजाबी कल्चर है, जो भारतीय संस्कार मुझे मेरे देश ने दिए हैं, मैं वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। मैं हमारे देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। एंड आगे भी मैं लाइफ में जो भी फील्ड में जाऊँगी, आगे जो कुछ करूँगी, ये गोल मेरा क्लियर रहेगा कि मैं भारत के लिए करूँगी, अपने देश को उठाने के लिए करूँगी एंड अपने देश को इम्प्रूव करने के लिए। बट अभी आपने कुछ ऐसा सोचा नहीं है आगे फील्ड का कुछ? मैंने बताया है एक्चुअली। डेफिनेटली आप मुझे बहुत जल्दी बॉलीवुड में देखोगे। मैं अपना डेब्यू करूँगी इस साल 2025 में। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ बॉलीवुड को पूरी दुनिया मानती है। बॉलीवुड के मूवीज़ पूरी दुनिया देखती है, एंजॉय करती है हमारे जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ अपनी कंट्री को इसमें भी रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली जो मैं चैरिटीज़ एंड NGOs के साथ काम कर रही हूँ वो भी मैं कंटिन्यू करूँ और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बड़े NGOs एंड चैरिटीज़ के साथ काम करूँ। मेरा बहुत बड़ा गोल है कि मैं एक यूनिसेफ एम्बेसडर बनना चाहती हूँ इंडिया के लिए, ताकि मैं ये वर्क आगे भी कर पाऊँ। एंड होपफुली अगर फ्यूचर में कभी मुझे पॉलिटिक्स में एक रोल मिले, मैं वो भी आगे लेना चाहूँगी डेफिनेटली। Hi, Rich. Apni this side from you. Hi. Well, congratulations first of all. Thank you so much. Father has already given a brief about your journey. Yes. But there is just one question. Future also you have said you'll be seen in Bollywood and other activities and all. But what I'm with you to know, throughout your journey, what was that one thing that kept you moving? An inspiration? Was that during your school days or college days it was decided this is the modeling? As he mentioned, on your birthdays he used to give that crown. So any inspiration and a message out for those who still want to be there where you are? Yes, definitely. My inspiration is sitting with me today. You can see them right here. My father, my mother, and my sister. They are the biggest inspiration anyone could ever ask for. They have supported me more than words can describe. There were days when I wasn't sure if I could go on any longer because it is honestly so difficult and so exhausting. But they pushed me forward on the days when I didn't have the energy to walk alone. It's not my crown, it is all of ours because this journey would be incomplete without them. Honestly, they're the biggest reason why I'm here. I'm very grateful and very blessed to have a family who supported me the way they did, who pushed me forwards the way that they did, because so much of my personal self-belief, my confidence, it all comes from them. From a very young age, they instilled in me the importance of for a woman to be financially independent, and that's something that I carry with me every day. That's why I've focused on my... Can you please just recall that one moment going back to the time? What was that you imagined? Okay, I'm gonna be there one day. Anything you can recall from that time? Sure. The day on my 18th birthday,
when at midnight my dad came and he crowned me with a little plastic crown. That was an unforgettable moment for me because I promised myself that day so many years ago now. I promised myself no matter what happens, I will win the real crown for India. I'll do it for my parents. I'll do it for everything that they've given me ever since I was a young child. And that was a very significant moment. These little moments are what make us. They're what make our character. And I would say that moment had more to do with making me who I am than winning the actual crown. Thank you so much. एक सेकंड Good evening, Rachel. Hi. It's your family as well. My question is similar to ma'am. What is your one message for the girls who really aspires to be in your shoes, and especially the one word for their family who are going to come up in the future? I really want. I know that this is a dream for so many girls out there in the world, especially in India. It's something that we all carry with us from our childhoods. And my message is very, very simple. It is that you need to have an unfaltering sense of self-belief. You need to be the person who advocates for yourself and fights for your dreams, regardless of what anybody in the world tells you. We have limitless potential. There isn't a single person on this world who is capable of more than you. We all have this unending, never-ending potential within us, and you need to be the one who stands up for yourself and fights for your dreams. It's very easy to get lost in the trap of comparison, especially as a woman, but I think that it's more important for you to remember who you are inside, your values, and the core beliefs that make you who you are, because that is what's going to bring you ahead in life. To the parents of everyone, to all the parents watching today, I would like to say that believing in your children is the biggest gift you can give them. The biggest gift in their whole life is if you just believe in them and help them support their dreams. And if you don't have that support from your parents, which I really wish you do, it is up to you to fight for yourself and to prove yourself to every single person, including your parents. Do the work, do the research, be the best version of yourself who can achieve all those dreams, and I promise you, you will get the fruit of your labor. And last question. What was in your mind when you were standing there with the Miss Grand Philippines, Christine in the top, the final moment? What was in your mind in that moment? I was thinking, hurry up please, say India, say it quicker. The host took so long to say the name because he was trying to build suspense, and I've just waited so long to hear India. I've gone to sleep every night hearing India in my head. I've gone to sleep hearing that. So I was really hoping I would get to hear my country's name on that stage in that moment. And it was the most magical feeling. It's something I'll never be able to forget or fully explain to you. I've worked so hard, and I think it tastes sweeter when you know how hard you worked to win the crown. And it was an amazing feeling to hear my country's name, and to hear not only that, but before the name India was announced, the whole audience was screaming India. I heard it, every single person, the vigor and the joy with which they said India. I knew in that moment, regardless of whether I get the crown or not, India has won. And that feeling of standing there, feeling like the winner, even though you haven't won, that is the most powerful thing. I'll never forget that. Thank you so much. Thank you. मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा नाम संदीप वाधवा है। मेरा नाम संदीप वाधवा है। मैं पंजाबी प्रेस क्लब को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने अपने फ्यूचर प्लान बताए हैं। हाँ जी। क्या बॉलीवुड या पॉलिटिक्स में इन फ्यूचर जा सकते हैं? हाँ जी। या बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं? हाँ जी। ये दोनों ही फील्ड जड़े हैं बड़े ही सेंसिटिव भी है। हाँ जी। विवाद भी बहुत ने। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन दो बड़े ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੋਗੇ? मुझे जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है, वो शुरू से यही सिखाया है कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं,
आप उन सभी के लिए ट्राई करो, आप उन सभी के लिए लड़ो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आज भी मेरा एक सपना नहीं है, मेरे 10 सपने नहीं है, मेरे हज़ारों सपने हैं और मैं उन सबको पूरा करूँगी, बिकॉज़ मुझे ऐसे उन्होंने रेज़ किया है। आप मुझे सिर्फ बॉलीवुड में या सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं देखोगे, वाई नॉट बोथ? आप मुझे हर जगह देखोगे, बिकॉज़ मैं इंडिया के लिए जो भी कर रही हूँ, इंडिया के लिए कर रही हूँ। और इंडिया के लिए, इंडिया को उठाने के लिए जितने भी फील्ड्स में मैं जितना अपना एफ़र्ट लगा सकती हूँ वो मैं करूँगी। दिन में मेरे लिए 24 घंटे काफ़ी नहीं है। अभी तक ये नहीं बताया आप किस बात के लिए ज़्यादा चर्चा में रह पाएंगी। मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे दोनों फील्ड्स में देखोगे, दोनों बॉलीवुड में भी एंड पॉलिटिक्स में भी। मैं दोनों पर अभी काम कर रही हूँ, मैंने शुरू किया है। ऑब्वियसली मुझे इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिली है जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ। मेरा बॉलीवुड का डेब्यू बहुत जल्दी होने वाला है एंड साथ में मैं पॉलिटिक्स में मुझे जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे मुझे चांस मिला, आप मुझे वहाँ भी देखोगे। मेरा ड्रीम एक नहीं है, मेरे बहुत हैं और मैं अपने आप को कभी लिमिट नहीं करती। लोग मेरे को अगर लिमिट करेंगे वो उनकी मर्ज़ी। अगर मुझे बॉक्स में डालना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ब्यूटी पैजेंट की क्वीन है तो वो कर सकते हैं, बट मेरे लिए कोई बॉक्स नहीं है, मेरे लिए कोई लिमिट्स नहीं है। मैं अपने विंग्स को बड़ा करके फ्लाई करूँगी और मुझे कोई नीचे नहीं रख सकता। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपकी आवाज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जाएगी। Yes. मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको जन्म दो, उनको मारो ना माँ की कोख में। अगर हमने भी ऐसा किया होता तो आज मेरी बेटियां यहाँ ना होती, इनके सिर पर ताज ना होता। अगर ये मैसेज चला गया तो इस बेटी ने अपना सारा काम कर दिया जिसका सवाल किया गया। यही मैंने दिल्ली में बोला, यही मंदिर में बोलता हूं कि बेटियों को जन्म दो, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, और बेटियां आपका इतना ख्याल रखेंगी आप सोच नहीं सकते। आज की शाम का ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को दे दो आप एक बार। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए और ऐसा कर दो कि कोई भी अपनी बेटी को कोख में ना मारे। ऐसी बेटियां आपने देखा कहां कहां हमारी बेटियां पहुंची हैं, तो उनको जन्म दो। मेरा स्कैनिंग सेंटर है, लेकिन हमने अपने स्कैनिंग सेंटर में नहीं गए, ठीक है, हमने जो है भगवान ने दिया है, तो आज देख लीजिए उसका रिजल्ट। यही मैसेज है मेरा। थैंक यू। Now you are a Miss Grand International. What was your next plan in future, and what's your message of people watching this channel? I have so many dreams that I want to make them all come true in the future. You will definitely see me making my debut in Bollywood in 2025, which I'm really excited about because Bollywood is known all over the world, and it's so exciting to be a part of the group of people who are telling Indian stories all across the world. I also want to continue my work with NGOs and charities in India and in all parts of the world because I've been given this huge platform and huge responsibility as an ambassador of India to improve our country and to help up-level the citizens of our nation. I also hope that in the near future you will see me working in politics because I think that's where I'll be able to make a lot of the change within our system. And I've never been a woman who limits herself or confines herself to one dream. So you will definitely see me all over doing all sorts of things, but everything in the name of India. Message of people who's watching. My message is that you can make your dreams come true simply by believing in yourself and working hard. When I had this dream, it was an impossible task for me. It was so far away. It was so far from my reality. But by focusing on the next step and going slowly, step by step, I became closer to my dream. And although it took 3 years, which is not a short amount of time,
I'm here today, and it's only because I believed in myself every single day. You can do that too. You can make all your dreams come true, no matter what you want to be. If you keep your heart pure and you work hard every day, there is no star that is too far away for you to reach. Who's inspired you now and back since? It's my family. They are the most inspiring. My parents are both entrepreneurs and businessmen. My sister is a magical human being, and they've been my inspiration from the beginning because I'm inspired by their hearts. They're such wonderful people, and I hope I can live up to the legacy of goodness that they've created. I've only ever wanted to be as good and as pure as they are. They have inspired me to be strong, independent, fearless, and honest, and I hope that I can continue to make them proud in that way. कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा इस क्राउन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस क्राउन तक पहुंचना, और जिस स्टेज पर आप हो इस समय कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा शुरुआत से लेकर इस जगह तक पहुंचने। मैं गिन भी नहीं सकती, शुरुआत 3 साल पहले हुई थी मेरी इस फील्ड में, एंड हर रोज़ एक स्ट्रगल होता है, एक भी नहीं, हर रोज़ इतने स्ट्रगल्स होते हैं, बिकॉज आपको कभी नहीं पता कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, आपको एंड में जाके क्राउन मिलेगा कि नहीं, सक्सेस मिलेगा कि नहीं, आपको नहीं पता, और आपको आंखें बंद करके हर रोज़ काम करना है, ना जाने कि आपको ये फल मिलेगा कि नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थी। जीतने के लिए आपको इतनी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना पड़ता है जिसमें एक भी कमी ना हो, एंड वो रेचल बनने के लिए 3 साल लग गए। जो रेचल जिसका ड्रीम था, वो रेचल को इम्प्रूव कर करके मैं आज ये वुमन बनी हूँ जिसे ये क्राउन मिला है। एंड स्ट्रगल्स ने लेकिन कभी मुझे पीछे नहीं पकड़ा, मुझे आगे पुश किया, बिकॉज़ उन्हीं स्ट्रगल से मैं हर रोज़ सीखती हूँ, उन्हीं स्ट्रगल से मुझे इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलता है आगे जाकर काम करने के लिए। One moment when you competed this crown, that this was my day or this was my moment. The finale day, I told my mom at the beginning of that day, it doesn't matter if I win or lose, I feel like I've won. And that's the most important thing. The results did not matter to me. In my heart, I had won because I knew that I had worked so hard that every little detail was taken care of, and it didn't matter what the results were, because in my heart, I was a winner. In the hearts of the people, I was their winner. And that day was the day I knew that no matter what happens, I am the winner. Thank you. Thank you.